नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। नमोस्तु। सरिता जैन गांधीधाम गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि तेजस शरीर को काय क्यों नहीं मिलता है, काय योग क्यों नहीं होता है, तेजस काय योग? क्योंकि निस्सरणात्मक जो तेजस शरीर मिलता है वह बिना काय योग के कैसे निकल सकता है? तेजस काय योग इसलिए नहीं होता कि वो आत्मा के परिस्पंद में कारण नहीं है, क्योंकि वो कार्बन ओजस औदारिक वैक्रिय इनके साथ इनको शक्ति देता है। कार्बन पाए का योग स्वतंत्र एक योग है, वैक्रियक स्वतंत्र है, आहारक स्वतंत्र है, औदारिक, लेकिन तेजस काय इन सबके साथ वो अकेला नहीं रह सकता। तेजस काय योग अपने आप से शरीर बनाते ही नहीं है, इनके शरीर में ही अपना काम चलाता है। तेजस शरीर अलग से कभी दुनिया में अनादिकाल से आज तक कभी तेजस शरीर अकेला नहीं रहा, वो इन्हीं में जाके गर्भित होता है। औदारिक शरीर में ही अपना अस्तित्व बना देगा, औसत शरीर को तेज देगा, कार्बन के साथ रहेगा, इसलिए उसके स्वतंत्र नो कर्म नहीं है। स्वतंत्र रूप से उसका कोई तेजस नाम करके शरीर का नाम का कोई ऐसा उदय नहीं होता, और है तो वो इन्हीं में मिला हुआ है। तेजस नाम कर्म होता है लेकिन वो इन्हीं के साथ मिला है, अलग से नहीं रह पाता। कार्बन शरीर जैसे अपना शरीर बनाता है, विग्रह गति में रहता है, हालांकि कार्बन शरीर भी स्वतंत्र नहीं है। इन दोनों के पास नो कर्म नहीं है, ये कर्म रूप है, और शरीर नो कर्म रूप होता है। औदारिक वैक्रियक आहारिक नो कर्म होते हैं, इन दोनों के बाद नो कर्म नहीं है। इसलिए कार्बन शरीर को भी नो कर्म के बिना अधिक 3 समय तक ही रह पाता है। उसके बाद इसको जल्दी से किसी न किसी का आलम्बन चाहिए, और तेजस शरीर अपनी स्वतंत्र रूप से कहीं अपने शरीर का निर्माण नहीं कर पाता है, नहीं करता है, इसलिए उसके स्वतंत्र योग नहीं बनता। वो डायरेक्ट आत्मा के प्रदेशों के परिस्पंद में कारण नहीं है, ऐसा आगम में कारण बताया गया। प्रजी, तेजस शरीर जो होता है और जो तेजस रिद्धि होती है, इन दोनों में क्या अंतर होता है? दोनों में बहुत अंतर है। तेजस शरीर अनादि संबंध रखता है। ये जो वैक्रियक शरीर से उत्पन्न हो, जो विक्रिया आदि यानी तपस्या से उत्पन्न होता है, ये औदारिक शरीर में ही एक विशेष प्रकार की परिणति होती है। उस समय औदारिक शरीर नाम कर्म का भी उदय रहता है। जैसे मूल जो 9 कर्म शरीर हैं, एक साथ 2 शरीर का उदय नहीं हो सकता। औदारिक और आहारक का एक साथ उदय नहीं हो सकता। वैक्रियक शरीर और औदारिक शरीर का एक साथ उदय नहीं हो सकता। वो चक्रवर्ती आदि का छोड़ देना, वो अलग ढंग की उसकी प्रक्रिया है। इसी प्रकार से ये तेजस 2 एक साथ हैं, लेकिन तेजस शरीर का जिस समय पुतला निकलता है उस समय मुनिराज का औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय बना रहता है। तो औदारिक शरीर में से ही निकलता है। तो महाराज जी, जो औदारिक शरीर को ही वो आलम्बन लेता है। यदि औदारिक शरीर मरण को प्राप्त हो जाता है तो फिर वह जीव तेजस शरीर अपना काम करना बंद। महाराज जी, जैसे आहारक शरीर निकलता है, औदारिक शरीर से ही निकलता है, लेकिन वह अपनी स्वतंत्र सत्ता लेकर के निकलता है, नहीं निकलता। उसका नाम ही आहारक शरीर है। आहारक शरीर से नहीं निकलता, आहारक शरीर में निर्माण करता है, आधार बनाता है। जैसे आप मटका बनाते तो यहाँ बैठ के बना रहे हैं, आहारक शरीर की वर्णाओं से नहीं निकलता। आहार शरीर आहार 5 भेद जो किए शरीर की, औदारिक, आहारक, तेजस, कार्बन और जो 5 ये, तो उसमें से आहारक शरीर को अलग रखा है। आहारक शरीर अपना 9 कर वर्णाएं अलग से ग्रहण करता है। हाँ। और अपने शरीर का निर्माण करता है। उसकी 6 पर्याप्तियां होती हैं जी, जिनकी वैक्रियक शरीर की 6 पर्याप्तियां होती हैं, औदारिक शरीर की 6 पर्याप्तियां होती हैं। तेजस शरीर 9 कर्म वर्णाएं ग्रहण नहीं करता। वो जो तो लब्धि प्रत्यय तेजस निकलता है
वह औदारिक शरीर की ही असाधारण शक्ति को समन्वित है। वो भी पर्याप्ति वो पूरी करके क्या? नहीं, औदार तेजस शरीर कभी अपनी पर्याप्ति पूरी नहीं करता। तेजस शरीर अपना अलग से निर्माण नहीं करता, वो इसी औदारिक शरीर की ही शक्ति लेकर के, औदारिक शरीर की ही बरनाएँ लेकर के तेजस रूप में जाता है। तेजस शरीर की पर्याप्ति नहीं होती, उसका कोई नौकर्म अलग से नहीं। औदारिक शरीर से मटेरियल लेकर के ही अपने शरीर को लेकर के जाता है। आहारक शरीर औदारिक शरीर से मटेरियल नहीं लेता, वो आहारक शरीर अपनी स्वतंत्र बरगणाएं ग्रहण करता है। तेजस ऐसा नहीं करता, ऐसा जानना चाहिए। शीला अरुण जैन, पवई, मुंबई। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि तत्वार सूत्र के 4 अध्याय में सूत्र आया है दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपन्न पर्यंतः। ये जो स्वर्ग की व्यवस्था बताई गई है कि 16 स्वर्गों में 12 इंद्र हुआ करते हैं, तो 16 स्वर्गों में 12 इंद्र क्यों होते हैं महाराज जी? 16 क्यों नहीं होते वहाँ पर? नेचुरल व्यवस्था है। बीच के कुछ इंद्रों को उन्होंने न करके प्रति इंद्र की व्यवस्था वहाँ कर दी। अब ये नियोग रूप से अनादिकाल से है, इसलिए श्वेतांबर आदि ने 12 इंद्र ही मान लिए। उन्होंने कहा 12 इंद्र हैं, 12 ही स्वर्ग हैं प्रत्येक इंद्र के। तो अब ये व्यवस्थाएं हैं, अब ये भौगोलिक व्यवस्थाएं, इनके संबंध में कुछ भी चीपुट नहीं चल सकता। अब है तो है। अब बीच के 4 स्वर्गों को कम क्यों किया गया? किया गया। राजकुमार पाटनी, कांकरोली। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो ह्रीम आकार एक बनता है और उस ह्रीम आकार में 24 मूर्तियां तीर्थंकरों की लगाई जाती हैं, ये आगम के अनुसार कहाँ तक? नहीं, आगम के अनुसार ह्रीम में 24 मूर्तियां आदि लगाना बिल्कुल उचित नहीं है। इसके दुष्परिणाम हैं। आजकल सब ह्रीम मंदिर, अरहम मंदिर दुनिया भर के, और इनमें मूर्तियां चिपका दी जाती हैं। पहली बात तो मूर्तियों को चिपकाना नहीं चाहिए। दूसरा, उनको ह्रीम के अंदर पत्ते में ये सब मनमाने ढंग से काम हो रहा है, आगम सम्मत तो नहीं है। ह्रीम एक बहुत बड़ा बीजाक्षर है, उसको 24 तीर्थंकरों का मूर्ति स्थापित करना, ओम में भी लोग मूर्तियाँ स्थापित करने लगे, तो ये सब अपने मनगढ़ंत, आजकल का मॉडर्नाइज का ज़माना है। लेटेस्ट चाहिए, एक नया कुछ चाहिए। जैन दर्शन में नया कुछ नहीं चलता। जैन दर्शन तो कहता है ओल्ड इन गोल्ड। निर्मल सरला जैन, बापूनगर, जयपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आपने अष्ट मंगल द्रव्य को, अष्ट प्रातिहार को बहुत शुभ माना है, कल्याणकारी बताया है। ये कह रहे हैं कि क्या इसके हम बंदरवार बना करके अपने द्वार पर टांग सकते हैं क्या? नहीं, अष्ट मंगल द्रव्यों को कर सकते हैं, अष्ट द्रव्यों को नहीं, अष्ट प्रातिहारी के नहीं। ये भगवान का वैभव है, भगवान का चिन्ह है, इसलिए भगवान के चिन्ह भगवान के साथ ही शोभा देते हैं। पिछी महाराज के हाथ में शोभा देती है। तुमको महाराज पिछी को हम बना के घर में टांग लें तो दरवाजे पे नहीं, जिससे हमें रोज को आशीर्वाद मिलता रहेगा, नहीं, वो तो ऐसा नहीं होता। वो अष्टप्रातिहारे आप अपने घरों में नहीं लग सकते, नहीं बांध सकते। वो भगवान के मंदिर में उन्हीं की शोभा है, उन्हीं के चिन्ह, उनके गुण हैं। राजकुमार पाटनी, कांकरोली। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि प्राचीन जो जैन ग्रंथ मिलते हैं सारे के सारे प्राकृत भाषा में मिलते हैं, और अन्य जो संप्रदाय हैं उनके प्राचीन ग्रंथ प्राकृत भाषा में नहीं मिलते हैं। तो ये पूछ रहे हैं प्राकृत भाषा पुरानी है या संस्कृत भाषा पुरानी है? प्राकृत भाषा पुरानी है। सबसे पहले प्राकृत भाषा, प्राकृत का नेचुरल भाषा, जिसका कोई इतिहास नहीं हो, प्राग इतिहास कहलाता है। प्राग इतिहास का अर्थ है जिनकी उत्पत्ति का हम समय निर्धारित नहीं कर सकते। अनादिकाल से चल रही है प्राकृत भाषा, कोई उसका समय नहीं। संस्कृत भाषा की तो उत्पत्ति का समय है मुश्किल से 2000 वर्ष, और खींचताछ के मानो तो लोगों को बोलने की अपेक्षा लिपिबद्ध तो 2000 साल पहले के नहीं है। और यदि मानते तो मान भी लेते किसी अन्य इतिहासकारों से, तो थोड़ा बहुत और समय बढ़ाया जा सकता है। बाकी प्राकृत जो है, प्राकृत अनादिकाल से। अर्पण जैन, जबलपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आदिनाथ तीर्थंकर को यहाँ से मोक्ष गए, करोड़ों वर्ष बीत गए, तो
तो उनके शासन काल में जो देवी देवता थे चक्रेश्वरी आदि, तो वो अभी तक वहाँ होंगे या कि वो भी उनका भी उद्धार? और ये जो नाम दिए जाते हैं शासन देवी देवताओं के, पद्मावती, क्षेत्रपाल, ये विशेष उन्हीं के शासन काल में होते हैं या ये हमेशा वहाँ पर इस नाम के देव उत्पन्न रहते हैं? देवताओं का हर पद फिक्स है, निश्चित होता है। उस सिंहासन पर, उस स्थान पर जो जीव जन्मता है उसका वही नाम पड़ता है। वहाँ नाम के अनुसार व्यक्ति नहीं होता है, वहाँ स्थान के अनुसार व्यक्ति का नाम होता है। सौधर्मेंद्र इसका नाम नहीं है, वहाँ जन्म ले ले तो वो सौधर्मेंद्र। आदिनाथ की चक्रेश्वरी जो थी वो आज हो ही नहीं सकती देवताओं में, क्योंकि ये भवनवासी आदि की जो बंतर आदि की है, इनकी उम्र तो बहुत कम है, एक सागर के अंदर ही अंदर हैं सब। भवनत्रकों की साहब की उम्र एक सागर के अंदर ही अंदर है, तो इनसे इनकी ज़्यादा उसकी उम्र है ही नहीं। और आज उनको तो एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष हो गए। एक कोड़ा कोड़ी सागर ने आदिनाथ भगवान के समय जो चक्रेश्वरी देवी थी और यक्ष देवता, वे तो सब उसके बाद असंख्यात चक्रेश्वरी देवी हो गई। असंख्यात, एक नहीं, एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में कितने हो गए? एक कोड़ा कोड़ी, असंख्यात नहीं मानो तो एक कोड़ा कोड़ी सागर में जितने का गुणा करोगे उतना जितना आए तो लाखों करोड़ों अरबों पर तो पहुंच ही जाएगा। तो ऐसी हजारों चक्र थे जो अजितनाथ की भी गाय, अजितनाथ के समय की नहीं, संभवनाथ के समय की नहीं, सब अभी मुश्किल से रह सकते हैं। तो बाद में शांतिनाथ भगवान के लगभग बाद की देवियां फिर भी किसी की उम्र हो पल्ले में तो बन सकती है। जहाँ तक एक सागर चौथा काल बचे उसके बाद की देवियां रहे। एक सागर के ऊपर काल के जितने तीर्थंकर हुए उनकी सब देवियां वो तो नहीं है, लेकिन वो पद खाली नहीं, दूसरे जगह जन्म गए, दूसरे ने ड्यूटी संभाल ली, ट्रांसफर होते रहते हैं इनके बाद। ऐसा निर्मला जी जैन बड़ौत, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये बोल रहे हैं वर्तमान में जो पर्यूषण पर्व लगने वाले हैं, मंदिर तो हमारे खुले हुए हैं, कमेटी कुछ नहीं कह रही है और दर्शन करने की छूट भी है, लेकिन कोरोना के चलते महाराज जी बहुत भीड़ भाड़ होगी। कमेटी को चिंता हो रही है कि हम इतने सारे समाज के लोगों को मंदिर में एंट्री कैसे दें। हम सब कुछ कह चुके, हम बोलते बोलते थक चुके, इतना बोल चुके, शायद भारतवर्ष में किसी साधु ने इतना आगाज नहीं किया होगा, इतना सावधान नहीं किया होगा। अब मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। सरकार भी थक गई है, मेडिकल भी थक गया है और मैं भी थक गया हूँ। भारत देश को तो दुर्घटना किए बिना ये चेतेंगे नहीं। जब तक इन सबको कोरोना नहीं होगा तब तक ये लॉकडाउन नहीं करेंगे। मानते ही नहीं, व्यापार के लिए कर नहीं। अब हो जाता है, अब कहता हूँ अब खोल लो दुकान, नहीं 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 अब नहीं खोलूंगा, मेरा अब नहीं खोलूंगा। तो कोई मानने को तैयार नहीं। लोग ये मानते हैं कि हम नहीं है तो नहीं है, और झूठ और बोलते हैं। बुखार आ रहा है, पूछा बुखार, नहीं 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 बुखार नहीं है, वो तो थोड़ा वो मैं पानी में भीग गया था, वो मैं यहाँ चला गया था, ऐसी सर्दी जुकाम। बाद में जब वो हो जाता, महाराज जी अब बचाओ, फेफड़े काम नहीं कर रहा। अरे अब क्या खा के बचाओ? नहीं मान रहे तो क्या करें? चेतो रे जागो, स्वयं जागो, स्वयं अपने आप कमेटियों को समस्या पैदा मत करो। अपने आप मंदिरों में हम सब लोग बैठ के, घर में बैठ के धर्म ध्यान करो। और मंदिर जाना है तो एक टाइम में मत जाओ, एक साथ मत जाओ। 5-5, 10-10 लोग अपना समय बांध लो, 15-15 मिनट के 100, मान लो एक घर है, मंदिर है, 100 घर हैं, तो 100 घर अपने आप में बांध लो कि 10-10 घर अपने इस आध घंटे के अंदर, इस 1 घंटे के अंदर ये 10 घर लोग जाएंगे, दूसरे 10 घंटे में 10 घर, दूसरे घंटे में 10 जाएंगे। ऐसे दिन भर चलो, दिन भर पूजा चलने दो। हाँ, शाम तक 10 घंटे में 100 घर निपट जाएंगे। सबसे अच्छा महाराज जी घर में बैठ के करें ना, क्या दिक्कत? घर में बैठ के करो, सबसे बढ़िया है। शांति से रहो। जो समझदार हैं वे तो मान रहे हैं। देखो आज तुम लोग छोटे छोटे काम है, अभी अशोक पाटली के संबंध में बताया, आज 6 महीने हो गए उनको, 4 महीने घर से बाहर नहीं निकले, वो कहीं नहीं जा रहे। वो आचार्य सिंह की स्वास्थ्य खराब होने से देखने गए थे। मैं बड़ा खुश हूँ उनसे
कम से कम वो अपने आप के अनुशासनबद्ध होकर अपने लॉकडाउन को पूरा स्वीकार कर रहे हैं। सभी को मेरा कहना यही है कि देखो, इस वर्ष को कमाने का रूप मत सोचो। ना कमाओ ना दान दो, कुछ नहीं देना तुम्हें, और कमाना भी नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया, दान के लिए तुम्हें कमाना नहीं है, कमा रहे हो तो दान जरूर देना। जो जो कमा रहे हो उनको दान जरूर देना। और जिस दिन साधु के लिए भोजन मत बनाओ, तुम भोजन बना रहे हो तो साधु को भोजन दे देना। तो अभिषेक के लिए मत नहाओ, नहा लिया है तो अभिषेक कर लो। आज सुबह का प्रवचन हमने दिया था, कमाते ही हो तो दान देना पड़ेगा। और इस बार तुम लोगों को कमाने का बिल्कुल मत सोचो। जो व्यक्ति अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों को इस वर्ष अपनी जिंदगी बचा लेगा, बीमारी से बचा लेगा, उसकी सबसे बड़ी कमाई है। कुछ नहीं कर पा रहा है, यूं सब पूरा परिवार बैठा रहता है। बैठा भी क्या रहता, देख नहीं पाते, लॉस भी नहीं मिलती है। कैसे बीमारी, मरने के बाद पूरा परिवार मुंह भी नहीं देख पाता है, जाने नहीं देते वहां पर। कोई जाना भी नहीं चाहता, जाना भी नहीं चाहिए, और कानून जाने में, डॉक्टर जाने भी नहीं देते। मरने के बाद मुंह भी नहीं देख पाते कि भाई कम से कम परिवार वाले एक बार मुंह तो देख लें। ऐसे खतरनाक मोड़ पे आप खड़े हो, फिर भी आप बहादुरी दिखा रहे। बताओ, अभी भी ऐसे मोड़ में कैसे भारत देश बहादुर तो बहुत है। चाट के ठेलों पर लाइन लग रही है, और कोई ऐसे नहीं कि आजीविका के लिए फुल्की खा रहा, बतासा बतासा। अभी बता दे, भिजौलिया में कोरोना भरा, चाट के ठेले से भरा। और कौन से के बतासा वाला है, कोई और कोई रोटी वोटी बनाने वाला नहीं है। लाइन लगती है उसकी, वो भी गया काम से, अब कमा ले भी जितना कमाना है। हाँ, और खाने वाले भी अब पकड़ में आ रहे, किन किन ने खाया था वो पुलिस ढूंढ रही है। तो ऐसी स्थिति को लेकर के चेताओ, जागो। कम से कम ये पहले ही दिन मैंने कहा था, लॉकडाउन में घर का भोजन खाओ, सब्जियां वगैरह भी सीधे कछारों से मंगाओ, वो चुपचाप आकर के दे जाएं, पैक में लाएं, उनको क्वारंटाइन करो, धो, बहुत अच्छे, हाथ से मत छुओ, डायरेक्ट सीधे मत लो। अविश्वास का सवाल नहीं है, सावधानी का सवाल है। और बाजार की बस्तियों में कम से कम ये जो होटलों का खाना पीना है, ये तो जैनी छोड़ ही दो रे, सबके लिए कहना है, खाने ही नहीं चाहिए। लेकिन अब ठीक है, क्या होता कहने से। चेतो जागो, 10 लाख क्षण पर्व में भी मत करो ऐसी भीड़, क्योंकि जिंदगी बहुत खतरनाक मोड़ पर है। अरविंद जैन, जयपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की कोई ग्रंथ पढ़ रहे थे, उसमें आचार्य ज्ञान सागर जी कह रहे हैं, ऊंचे आसन पे बैठ कर के धर्म का हल्ला करें और औरन को माया बुरी बतावें और आप बिछावें पल्ला। तो इसका महाराज जी अर्थ क्या हो गया? ऊंची आसन बैठ कर करे धर्म की गल्ला, गल्ला गल्ला, हाँ, गल्ला बोलते हल्ला, गल्ला को गल्ला बोलते, गले से बोले गल्ला, गले से आवाज निकालते गल्ला बोलते। औरन को माया बुरी बतावे, आप बिछावे पल्ला, बहुत पुरानी कहावत है। यानी दूसरों के लिए तो उपदेश देता है, लेकिन वही चीज़ स्वयं खाता है। दूसरों से कहता बैगन मत खाना, और सबसे ज़्यादा बैगन खाता है। तो कई लोगों के ऐसे होते हैं जो उपदेश तो दे देते हैं, लेकिन वो उपदेशों का पालन नहीं कर पाते। ब्रह्मचारिणी नीतू दिनी, मिनोलीगंज, जबलपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि रिक्ता तिथि का क्या होती है और इसमें सर्वार्थ सिद्धि योग कैसे बनता है? ये नक्षत्रों का सारा का खेल है। नक्षत्र उस दिन ऐसे पड़ जाते हैं तिथि के साथ, दिन के साथ, कि वो रिक्ता तिथि बन जाती है। नौमी है, चौथ है, चतुर्दशी है, तीनों रिक्ता तिथि करते हैं। जया, नंदा, रिक्ता, भद्रा, इस प्रकार के तिथियों के अलग अलग नाम हैं। कुछ तिथि जया नाम से, नंदा नाम से, और कुछ रिक्ता नाम से ऐसी कही जाती है। सर्वार्थ सिद्धि योग अनेक अनेक प्रकार से बनता है। तिथि, नक्षत्र और दिन, ये तीनों की समष्टि बैठा ली जाती है, और ये तीनों की समष्टि देख करके योग आदि निर्धारित किए जाते हैं।
प्रभात जैन ललितपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि एक्सीडेंट्स में जो मरण होते हैं तो क्या नियम से उनकी अधोगति ही होती है कि उनकी सदगति भी हो सकती है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ मरण के 3 भेद कहे गए, च्युत, चावित और त्यक्त। च्युत और चावित जो हैं, ये दोनों, च्युत तो होता है अपने आप हो गया, त्यक्त होता है जो त्यागते हैं, संलेखना, समाधि पूर्वक। चावित यानी दूसरों के द्वारा घातित कर दिया जाता है। तो चावित का ऐसा कि दुर्गति हो, ऐसा कोई नियम नहीं, क्योंकि दुर्गति तो महाराजों की हुई। 500 मुनियों को घानी में पेल दिया, सिंगनी ने खा लिया, शारिणी ने खा लिया, सिगड़ी जला दी, ये सब कदली घात है, ये सब एक्सीडेंटल केस हैं, अकाल मौतें हैं। अकाल मौत से वो तो उसके ऊपर, परिणामों के ऊपर है। जैसे उसको अकाल मौत दिखी, उसने कहा सब मैं त्याग करता हूँ, मुझे कोई विकल्प नहीं, बना ले साहब, उसका अच्छी गति हो गई। अब कोई मरते समय हाय तौबा करे और हमारा वो काम रह गया, वो काम रह रहा, मर रहा है, तो अब वो उसके परिणामों के ऊपर आश्रित है, दुर्गति होती है, ऐसा नियम नहीं है। आदि कुमार जैन बंड, नागपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि विदेश क्षेत्र में भी आर्यखंड और अम्लेखखंड होते हैं क्या? बिल्कुल बराबर होते हैं। जैसे 6 खंड अपने यहाँ होते हैं, ऐसे 6 खंड विदेश क्षेत्र में बराबर 6 खंड, 5 अम्लेखखंड, 1 आर्यखंड। वहाँ के चक्रवर्ती को भी सरखंडाधिपति कहा जाता है। वहाँ भी अर्धचक्री होते हैं, वहाँ भी 63 सलाह का पुरुष होते हैं। विदेश क्षेत्र में बराबर 63 सलाह का पुरुष, नारायण, पतिनारायण, बलभद्र, चक्रवर्ती, और चक्रवर्ती 6 खंड का है, सभी जगह होता है। विजय जैन, मुंबई, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि पार्श्वनाथ भगवान के पहले तक कुल 4 महाव्रत होते थे, ब्रह्मचर्य व्रत को उसमें नहीं लिया जाता था, ये कहाँ तक सही है? ये जैनागम, दिगंबर जैनागम में कहीं नहीं आया। दिगंबर जैनागम के संबंध में, इस संबंध आते कुंदकुंद स्वामी ने कहा, न पूज्यवर बट्टकेर आचार्य महाराज ने मूलाचार की रचना की। उन्होंने किसी श्लोक में नहीं कहा कि पहले 4 महाव्रत थे। कुंदकुंद स्वामी ने तो स्पष्ट कहा ये 5 ही थे, ना 6 हैं और ना 4 हैं। दिगंबर मूल आमना में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं मिला। ये बात कहाँ से चली, कैसे चली, किस रूप में चली, यह हमारे ज्ञान के परे है। सुनने में जरूर मुझे आया है, लेकिन ऐसा कहीं है नहीं। आशीष जैन, दिल्ली, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये पूछ रहे हैं कि हमने किसी मंदिर में दान बोला और वहाँ हमारे देने के भाव नहीं हो रहे हैं, तो दूसरे मंदिर में दे सकते हैं क्या? नहीं, वहाँ से कमेटी पूछ करके, कमेटी की सहमति से दे सकते हो, क्योंकि एक बार घोषित करने के बाद वहाँ के बही खाते में आपका लिखा गया तो कमेटी आपसे क्लेम कर सकती है, आपकी निंदा हो सकती है, आपके ऊपर आरोप आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। हाँ, कमेटी से एनओसी लेकर के, अनुमति लेकर के फिर यदि परिवर्तन करते हैं तो कोई बाधा नहीं। सचिन रुद्राक्ष जैन, पुणे, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये बोल रहे हैं, आपने बोला था प्रवचन में कि जो सुख से घबरा करके दीक्षा लेता है वही आगे जा कर के सफलता प्राप्त करता है। दुख से घबरा करके दीक्षा लेते हैं, हाँ, तो उसका कोई महत्व तो नहीं है, वो तो डर के आए हैं। जो सुख से ऊब करके, सुख से उदासीन होकर के दीक्षा लेता है तो वह महाराज जी आगे बढ़ता है। तो इनका कहना है महाराज जी, संसार में सुख तो है ही नहीं, सब तरह का दुख ही दुख है, तो फिर आप किस सुख की बात कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, दुख का एकांत नहीं है। दुख से घबरा करके भी लोगों ने दीक्षा ली, ज़्यादातर राजाओं ने हार करके दीक्षा ली है, दुख ले। लेकिन जो सुख से ऊब करके दीक्षा लेता है उसके पतन की संभावना कम होती है, क्योंकि ये सब प्रकार के सुखों से छोड़ आया है। और आज सुख का अर्थ है सांसारिक सुख, सुख का अर्थ है धन वैभव, सुख का अर्थ है पारिवारिक सुख, सुख का अर्थ है शारीरिक सुख, सुख का अर्थ है हुकूमत का सुख, सुख का अर्थ है वैभव का सुख। जो अभ्युदय सुख है, अब वो सांसारिक सुख कई प्रकार का होता है। इंद्रिय सुख है, हमारी आंखें ठीक हैं, कान ठीक हैं, गला ठीक है, शरीर ठीक है, ये इंद्रिय सुख हो गया। मानसिक सुख, हम मन से बहुत प्रसन्न है, कोई प्रकार का हमारा टेंशन नहीं कुछ, तो ये मानसिक सुख से लेकर के सांसारिक सुख।
अब मानसिक सांसार है कि इंद्रिय सुख है, मेरी आंख बहुत अच्छी अच्छा देखती है पर मुझे संसार नहीं देखना। घर के राग रंग से उब गए, परिवार बहुत अच्छा है उससे आप उब गए, सब परिवार बहुत अच्छा है बढ़िया है, पर तुम्हें उसमें भी यही दिखने लगा। मकान अच्छा है, अच्छे मकान से उब जाना। सुख जितने प्रकार के सांसारिक सुख होते हैं उन सुखों को वह क्षणिक मान लेता है, उन सुखों को औदैहिक मान लेता है, उन सुखों को कर्म जन्य मान लेता है। वो जो सारे पुण्य की पर्याय हैं, आज हैं कल नहीं हैं। उदाहरण देते हैं, सांसार के सुख आकाश में बिजली के समान, पानी के बुलबुल के बुलबुले के समान, ऐसे हाँ सलवार में शहद लिप्त कृपाणवत तलवारवत, ऐसे जो उपमाएं दी हैं। हाँ विष भोजन, हाँ विषयुक्त भोजन, हाँ विषयुक्त भोजन। तो ये जो उनका चिंतन होता है उसका, तो वो जानता है कि पुण्य पाप फल माई हरख बिल खो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन शेथिर नाही। यानी ये पुण्य उदय के कर्म के उदय में है, ये कभी भी जा सकता है, ऐसा मान करके वह इन सब सुखों को छोड़ता है। आशीष जैन हरपालपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, बहुत लोगों की जिज्ञासा है जो नौकरी कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं महाराज जी, नौकरी पेशे वाले जो घर में बैठे बैठे नौकरी कर रहे हैं, कंप्यूटर आदि इंजीनियर हैं, तो हम शिविर में भाग लेना चाहते हैं और उस दौरान महाराज जी हमारे ऑफिस का भी काम चलता रहेगा और हम देखो मैं इसको कोई वैलिडेट नहीं करूँगा, आप अपनी सुविधा अनुसार जितना कर सकें उतना करें। मेरे द्वारा कोई भी इस प्रकार की छूट न लें, नहीं तो हमारे द्वारा छूट देने पर वे सभी छूट ले लेंगे जिनको काम नहीं है। हमने पहले ही कह दिया, जितना समय मिले जितना आप कर सको उतना करें। अश्विनी गोधा, जौहरी बाजार, जयपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आपने कहा कि ज्योतिष के अनुसार अधिक माह में कोई काम नहीं करना चाहिए, तो महाराज जी अधिक माह में जो 2 माह अधिक होते हैं, जैसे इस बार कुंवार 2 अधिक हैं, तो पहले माह में अच्छे कार्य नहीं करने चाहिए कि दूसरे माह में, किस में? इसके संबंध में 2 बातें मिलती हैं। भारतीय ज्योतिष जो है वो इन 2 माहों में पहले माह का दूसरा पक्ष और दूसरे माह का प्रथम पक्ष को अधिक माह मानते हैं। जैसे मान लो पहला कुंवार का महीना है तो पहले 15 दिन तो आएंगे पुराने माह में, दूसरा शुक्ल पक्ष आएगा अधिक माह में, उसका कृष्ण पक्ष आएगा, तो इस अपेक्षा से इनको शुभ नहीं मानते। जैन ज्योतिष में एक कहीं से वो एक उद्धरण मिला है कि प्रथम माह अशुभ है और द्वितीय माह शुभ है। अब वो ज्योतिष में कहाँ से मिला, किसी कोई प्रमाणिक रूप से हम उल्लेख नहीं कर पा रहे इसका, लेकिन एक ऐसे 2 मान्यताएं चलती हैं। तो अभी दोनों मान्यताओं के होते तो मेरी दृष्टि यही है कि कुंवार का महीना तो वैसे ही अशुभ होता है, उसको अशुभ मान के ही दोनों ही छोड़ो ना। मान लीजिए आधा आधा मानोगे तो पहला वैसे ही कुंवार का कृष्ण पक्ष श्राद्ध का होता है, वैसे ही अशुभ होता है, वैसे ही कुछ नहीं होता, और पुण्य होता है तो फिर सब ठीक है। पुण्य होता है तो कोई विकल्प नहीं होते हैं, तो ऐसे। देशव्रती अशोक कुमार जैन, कलिंजरा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि पुरुषार्थ से धर्म होता है और पुण्य से धन मिलता है, पुरुषार्थ से धर्म होता है और पुण्य से धन मिलता है, ये बात कहाँ तक सही है? पूर्णतः सही नहीं है। पुरुषार्थ से धर्म होता है और पुण्य से धन मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पुरुषार्थ और पुण्य ये दोनों एक शिक्षे के 2 पहलू हैं, दोनों की उपस्थिति होना जरूरी है। दोनों में से एक कम है तो विफलता ही है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में अपने घरों पर इस कोरोना महामारी के दौरान अपनी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पा करके अपने अपने घरों पर ही लाभान्वित होते उन सभी भक्तों की ओर से परम पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
इस क्षेत्र पर चलने वाली बहुत सारी योजनाओं के साथ साथ पावन वर्षा योग, बहुत कम ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों पर लगातार द्वितीय बार कहीं परम पूज्य महाराज श्री का चातुर्मास हुआ हो, लेकिन इस क्षेत्र का ऐसा चमत्कार रहा, इस तपोभूमि का ऐसा प्रभाव रहा कि कोरोना महामारी के कारण महाराज श्री का पुनः पावन वर्षा योग करने का सौभाग्य समाज को मिला है। तो भक्ति कलश में और नाम आए हैं। अनर्घ जैन के 8वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, जन्म दिवस शुभ अवसर में असिति जैन जयंती परिवार द्वारा एक भक्ति कलश और दूसरा भक्ति कलश गुप्त दान में आया है। ये दोनों ही कलश हमारे क्षेत्र कमेटी के सुरेश जी पटवारी जी, सुरेश जी लोहाड़िया भैया जी तो इनके साथ चलें, टाइम ज्यादा नहीं लिखा है इसमें टाइम ज्यादा नहीं। स्वर्ण दान के लिए पुनः इस क्षेत्र पर लगने वाले 51 रुपये सुशीला देवी राजकुमार जैन सुनीता साक्षी बेद आर के पुरम। दूसरा स्वर्ण दान 51 रुपये शशि जैन राजीव जैन गुड्डू रोहित जैन अवगढ़ एटा। 10 लक्षण पूजन हेतु यहाँ पर सामग्री हेतु 11,000 रुपये की राशि जिनेन्द्र कुमार प्रेमलता रश्मि ऋषभ पलाश जैन मेरठ। और चंद्रोदय चांदखेड़ी तीर्थ के लिए आजीवन भक्तांबर असीमकालीन भक्तांबर के लिए नाम आए हैं। सभी नाम 51,000 रुपये राशि के। पहला नाम जवाहरलाल संतोष सुनील बिट्टू हितेश अंगूरी सीमा सरिता शिवांशी भूमिका मिलोनीगंज जबलपुर मध्य प्रदेश। दूसरा नाम है अंश सुपुत्र अंशुल शिल्पा सपरिवार सावित्री अनामिका अदिति जैन अंश जैन के जन्म दिवस के अवसर पर। तीसरा नाम पुत्री सुविधि जैन के जन्म दिवस 29 जून को निर्गुणी जैन आशीष आनंद अर्पणा सुविधि अनिकेत आगमया कविशी द्वारा वसुंधरा गाजियाबाद। पांचवा नाम है श्रावक श्रेष्ठी स्वर्गीय हरकचंद जी हरसौरा जयस्थल वालों की पुण्य स्मृति में। पदमचंद जी सीता जी राजेंद्र जी आशा हुक्म काका प्रकाश जी छाया जी मैना रीना चेतन रूबी मनोज दिलीप ज्योति प्रतीक साक्षी वैभव वंदिता हरसौरा परिवार जयस्थल वाले कोटा दादाबाड़ी। अगला नाम है एक और पांचों क्षेत्रों पर इनके विधान है। एक और नाम इन्होंने दिया मनीष ज्योति जैन। गुणोदय तीर्थ पर तीर्थ रक्षक बनने की भाव एक ही परिवार ने भाई और असीमकालीन भक्तांबर में इनाम दिया है। 1,51,000 टोटल अमाउंट। राजेश जैन एंड जैन ठाणे श्रीमती मोनिका राजेश जैन और भक्तांबर के लिए राजेश जैन एंड जैन ठाणे श्रीमती मोनिका राजेश जैन। और एक विधान गुणोदय के लिए तारंग जैन साहेब पूना। इन सभी पुण्यार्जकों की अनुमोदना में हम तालियां तो बजाएंगे। और कल से होने वाले परराज पर्यूषण में जो तत्वार सूत्र की महापूजा होगी जिसमें सभी को अर्घ्य समर्पित करने का मौका मिलेगा, उन परिवारों के नाम घोषित कर रहा हूँ मात्र 51 रुपये की व्यवस्था के साथ। ठीक है, कल के नाम किनके रहेंगे उनके नाम बोल दो। नहीं, ये तो परम 10 दिन के हिसाब से कल जो बोल दी तो उनके अलावा नाम है। मतलब कल जिनका होगा उनका नाम बोल दो अकेले, कल किनके होंगे वो सेट नहीं किया अभी। चलिएगा, पार्टी जिन जिन परिवार की ओर से घोषणा आएगी, प्रथम नाम आए उनके 5-10 के नाम बोल दो बस जी। कैलाशचंद कमल जैन गंगवाल परिवार, अरुण अक्षय सविता स्मिता आयुषी मिनी जैन ग्वालियर, अभिषेक ऋतु ईप्सा नोएडा, मुकुल जैन प्रतिभा जैन देहरादून, ज्ञान प्रकाश रजनी जैन सृष्टि जैन कानपुर, प्रकाश निशांत लविश अजमेर, मनोरमा बेन प्रकाश जैन साय राजेश निकेश सेजल स्वाति दर्शित JNM मौली रिजुता दाहोद गुजरात। बस कितने नाम टोटल कितने हैं? 30 और आ जाएंगे वो तो। बाकी शेष नाम हम जिस दिन जब अर्घ्य चढ़ाएंगे उसके पहले आपके नाम पुकारे जाएंगे और आपके नाम से ही श्रीफल समर्पित कराए जाएंगे। एक दिन पहले नाम बता दी जाएंगे। जी महाराज जी। हरीशचंद जैन मानसरोवर महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री 10 लक्षण धर्म पर्व के साथ उत्तम विशेषण क्यों किया गया है तथा राम लक्ष्मण व हनुमान कौन से तीर्थंकर के समय में उन्होंने जन्म लिया? क्या राम हनुमान ने मुनि दीक्षा लेकर मोक्ष पद को प्राप्त किया है? उत्तम शब्द जो सम्यक दर्शन का प्रतीक है, उत्तम शब्द का अर्थ निर्दोषता का प्रतीक है। उत्तम शब्द का अर्थ होता है उत्तम सुख पाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको उत्तम शब्द कहते हैं। और राम और हनुमान आदि मुनिसुब्रत नाथ भगवान के काल में हुए। मुनिसुब्रत नाथ भगवान को मोक्ष हो चुका था, उनके मोक्ष जाने के बाद उनको जन्म हुआ, उनका काल माना जाता है। अगली जिज्ञासा है पूज्य गुरुवर के चरण में नमोस्तु। महाराज श्री 12 व्रतों में 5 अणुव्रत होते हैं, 3 गुणव्रत व 4 शिक्षा व्रत। ये 7 अणुव्रतों की रक्षा करने वाले सील होते हैं, ऐसा आगम में कहा है। मेरा प्रश्न है कि सामायिक प्रोषदोपवास अतिथि संविभाग आदि 7 अलग अलग व्रत होते हैं, फिर इनको इनकी रक्षा करने वाले कैसे कहा गया है?
रक्षा करने वाले इनको शिक्षाव्रत शील व्रत की बात कर रहे हैं ना, जी 4 शिक्षाव्रत, जी। क्या प्रश्न क्या है? 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत, ये 7 अणु व्रतों की रक्षा करने वाले शील होते हैं, ऐसा आगम में कहा है। तो प्रश्न है कि सामायिक, प्रोषदोपवास, अतिथि समविभाग आदि 7 अलग अलग व्रत होते हैं, फिर इनको इनकी रक्षा करने वाले कैसे कहा गया है? क्योंकि इस सब के पीछे पंच अणुव्रतों की रक्षा होती है। आप देश व्रत क्यों लेते हैं कि हम बाहर नहीं जाएंगे? अहिंसा के लिए, क्योंकि हिंसा होगी बाहर, और क्या कारण? मूर्छा होगी बाहर, राग होगा, परिग्रह के कारण हमें उस सीमा के बाहर जाकर के मूर्छा करना पड़ेगी। तो इन सब का पर्वत है मूल 5 अणुव्रत। मौन क्यों लेते हैं? क्योंकि कोई झूठ भी बोल सकते हैं, हमारे मुँह से निकल सकता है। तो जितना ज़्यादा हमारा सामायिक में क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि सावध की निवृत्ति हो जाएगी, उतनी देर हम हिंसा से बच जाएंगे। तो ये जो 7 जो शील व्रत हैं, इन सब का मूल कारण है अहिंसा परमो धर्म। तुम तो 5 की कह रहे हो, बल्कि पूज्यवर भट्टकेर महाराज ने देखा अहिंसा ये धर्म, अहिंसा की धर्म के लिए ही 4 मूल गुण होते हैं। उनको कहा बाढ़ के समान है, अहिंसा खेती है, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये सब बाढ़ के समान है, ऐसा माना। अगली जिज्ञासा है डॉक्टर अरिहंत जैन, चंडीगढ़। मुनिवर के चरणों में सपरिवार के नमोस्तु। महाराज श्री, वैसे तो पर्युषण शाश्वत पर्व है, किंतु आगम में किस ग्रंथ में इन पर्वों का प्रथम विवरण मिलता है तथा श्वेतांबर और दिगंबर परंपराओं में इन्हें भिन्न भिन्न दिनों में मनाने का क्या कारण है? चतुर्थ काल में, पंचम काल में इन्हें मनाने की विधि में क्या कोई परिवर्तन आया है? कोई परिवर्तन नहीं आया। मात्र इनका मूल कथन एक कथा से शुरू होता है और उस कथा में ही इनका नाम उल्लेख मिला है सबसे पहले। दूसरी बात, इनके महीनों का, चैत का, माघ का और भादों का, इन उस कथा से ही बता। लेकिन ये 10 धर्म अनादिकाल के हैं। ये आचार्य परमेष्टि के मूल गुणों में भी 10 धर्म आते हैं, तो उससे पहले भी उनका वर्णन मिलता है। और कोई ऐसा कोई शाश्वत अविनाशी कोई इतिहास इनके संबंध में देखने में नहीं मिलता। दिगंबर श्वेतांबरों की जहाँ तक बात है, तो दिगंबर श्वेतांबरों के दोनों की भिन्न भिन्न है। उनका 10 लाक्षण धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उनके 8 दिन जो हैं पर्युषण के रूप में माने जाते हैं। 10 लाख उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव से इनका उनका इतिहास बिल्कुल भिन्न है, दिगंबरों का इतिहास भिन्न है। एक और अभी ऑनलाइन असीमकालीन भक्तांबर में चांदखेड़ी हेतु चंदोदय तीर्थ के लिए ऋषभ जैन, एसडीओ महोदय, सागर श्रीमती सुनीता, प्रियंक, प्रियांशी, डॉक्टर प्रियांशु, डॉक्टर अदिति, हिमांशु, रिद्धि, सिद्धि, समस्त सोदिया परिवार मकरौनिया सागर से आया है। और 10 लक्षण महापर्व में 10 दिनों तक शांति धारा कराने का भाव जिन्होंने व्यक्त किया, 1,11,000 में एक नाम है जगदीश, दुलारी, शरद, मेघा, तिशा, सेहल जैन, शक्तिनगर दिल्ली। और वृक्षारोपण स्थित पर कराने के लिए एक नाम है इंजीनियर काजोल जैन, भोपाल। अगली जिज्ञासा है ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के माध्यम से। रिकॉर्डिंग। नमोस्तु गुरुवर, मैं राजकुमार सेठी, जंगीपुर, वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। गुरुवर, वर्तमान में कोरोना महामारी के इस संकट काल में जहाँ मनुष्य भयभीत और आतंकित है, इसके विपरीत प्रकृति जैसे हंस रही है, प्रकृति लहलहा रही है, तो क्या इससे ये समझना चाहिए कि मनुष्य की शक्ति से प्रकृति की शक्ति बहुत ज़्यादा है और हमें प्रकृति के नियमों के अनुसार चलना चाहिए? कृपया समाधान करें। प्रकृति के नियमों को पहले समझो कि प्रकृति क्या कहती है। प्रकृति के साथ साथ में आँख को देखने का अधिकार दिया है, तो हम 24 घंटे देखते ही न रहे। प्रकृति को जो है वो सौंदर्य की चीज़ है। प्रकृति का अर्थ सौंदर्य भी होता है। सौंदर्य मास ज्ञाता दृष्टा का रूप होती है, साक्षी का रूप होती है। उसको ग्रहण करना या छोड़ना आदि नहीं। तो इस प्रकार से प्रकृति के पहले हमें नियम बनाना पड़ेंगे, सिद्धांत बनाना पड़ेंगे कि प्रकृति का स्वरूप क्या है। यदि हम उसको स्वभाव में रहने देते हैं और हम अपने स्वभाव में रहते हैं, यही सबसे बड़ी प्रकृति है, ऐसा मानना चाहिए। रही बात अभी वातावरण की, तो ये सब चीज़ें
चलती रहती हैं, पुण्य और पाप का खेल है। समय समय पर ऐसे दृश्य बहुत बार आए। हर व्यक्ति को विपत्ति आने पर अपना दिन बुरा लगता है, लेकिन इससे बड़े बड़े दिन भी निकल के गए हैं। 12-12 साल तक लोगों की स्थितियां बिगड़ी हैं, अभी तो 12 महीने भी नहीं हुए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिकाल बार नमस्तु। महाराज श्री में संतोष जैन भोपाल से। महाराज श्री, मेरी शंका है कि आलोचना पाठ में आया है, तिनकी कहूँ कोलो कहानी तुम जानत केवल ज्ञानी, विपरीत एकांत विनय के संशय अज्ञान कुनय के। तो हमारा श्री विनय को भी क्या मिथ्यात्व की कोटि में लिया है, और कुनय के से क्या तात्पर्य समझते हैं? नमस्ते महाराज श्री। वहाँ विनय शब्द का अर्थ विनय शब्द से नहीं है, वहाँ पहले ही कह दिया कुनय, मिथ्या मत। मिथ्या मतों की विनय करना, सम्यक और मिथ्या को एक समान मानना, सत्य और असत्य को बराबर मानना। सब धर्म एक है, सर्व समन्वय एक है, सच्चा है तो झूठा है, सब एक है। तो ऐसे स्थितियों को मानने पर तो वहाँ विनय शब्द से क्या होता है, पद में अधूरे शब्दों का भी प्रयोग कई बार करना पड़ता है, क्योंकि मात्राओं का मात्रिक छंद होने से, वहाँ मात्राओं को कम बढ़ करने से छोटे संक्षेप में भी बोल दिया जाता है। तो वैनेक शब्द है, और वहाँ विनय एक बार उन्होंने मिथ्यात कह दिया, तो उसमें वैनयिक मिथ्यात समझने वाला व्यक्ति अपने आप समझ जाता है। वो विनय का अर्थ विनय नहीं लगाता, जो समझदार होते हैं। और पद्य आदि जो पढ़ना समझदार की बस की बात है, ना समझ व्यक्ति पद्य में तो कुछ अनर्थ का अनर्थ भी लगा सकता है। महाराज श्री, बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा आई है कि जब साक्षात हम शिविर में आपके चरणों में बैठते थे तो हमें नियम मिल जाता था। आज हमें इस दशलक्षण महापर्व की पूर्व बेला में हमें कुछ नियमों को ग्रहण करना है, लेकिन हम आपके पास तक सारे लोग नियम नहीं पहुंचा सकते। इसलिए आप ऐसा आशीर्वाद दें कि जो लोग जो नियम लेना चाहते हैं वो अपनी संकल्प धारण करके संकल्पित। मैंने आज प्रातः काल का प्रवचन भी दिया, 2-3 दिन से बोल रहे हैं। हर व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी कल से बदलना है 10 दिन के लिए। जो ढर्रा अभी तक चल रहा था, आज तक चल रहा था, उसमें कुछ ना कुछ सुधार लाना है, कुछ ना कुछ कम करना है। खाने से लेकर पीने तक जो तुम खाते थे उनको आज सीमा करना है। जितनी बार खाते थे उनको भी कम करना है। जो खाते थे उनमें भी कुछ सुधार करना है। अशुद्ध से शुद्ध की तरफ आओ, असीम से सीमा की तरफ आओ। व्यापार करते थे, बंद करो, अन्यथा कम करो। बाहर घूमने जाते थे, कम जाओ, ज़रूरत पड़ने पर जाओ। पैदल जाओ, गाड़ी से जाते थे, गाड़ी का वाहन का प्रयोग मत करो। आज प्रातःकाल हमने सारी चीज़ों का बहुत विस्तार से वर्णन किया। आज प्रातःकाल का प्रवचन आप YouTube से, सुधा क्लास आदि से कहीं से लेकर के जो पूरा का पूरा आज प्रवचन सुन लीजिए। आज का पूरा प्रातःकाल का 1.5 घंटे का प्रवचन आपके 10 दिन कैसे व्यतीत करना है, 10 दिन आपको कैसा मन रखना है, 10 दिन आपके वचन कैसे होंगे, काया कैसे होगे, परिवार के साथ कैसा व्यवहार करोगे, 24 घंटे कैसे बिताओगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, कैसे खाओगे, कैसे पियोगे, कब खाओगे, कहाँ खाओगे, सब चीज़ का वर्णन आज प्रातःकाल प्रवचन में बता दिया है। आप उसको YouTube से निकाल करके और उसको पूरा अनुकरण कर लीजिए। बस करना है। और इस कोरोना के अंदर ऐसा 10 लाख क्षण पर मनाना है कि जब लॉकडाउन नहीं था उससे भी कई गुना अच्छा बना जाए और कई अच्छा गुना धर्म कर सकते हैं हम। मैंने उसकी प्रोसेस, विधि, सब कुछ प्रातःकाल बताया था। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मम गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आप बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति एक साथ दान की राशि नहीं दे सकता तो कुछ समय सीमा, जैसे 1, 2, 5 वर्ष की संकल्प लेकर भी दान दिया जा सकता है। महाराज जी, मेरी यह जिज्ञासा यह है कि यदि कोई व्यक्ति
परिवार से बिना बताए छुपाकर संकल्प पूर्वक समय सीमा के साथ दान राशि की घोषणा करता है और उस समय सीमा के मध्य ही व्यक्ति का देहांत हो जाता है, तो उस व्यक्ति को क्या दोष लगेगा? ऐसा करना क्या उचित है? नमोस्तु महाराज। यदि उसने संकल्प किया है, उसके बीच में देहांत हो जाता है, तो उसे किंचित मात्र भी दोष नहीं लगेगा, किंचित मात्र भी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि उसने सीमा ही बांधी है 1 साल की। हाँ, इतना जरूर है कि यदि आपने किस्त बांधी है, सीमा बांधी है, और आप उस सीमा के अंदर अपनी पहली किस्त नहीं चुकाई और यदि आप मर गए तो बराबर आपको निर्माण का दोष लगे 1 साल का। मान लीजिए आपने 5 साल की किस्त बांधी, पहली साल की किस्त आपने नहीं चुकाई और आप 1.5 साल में मरण को प्राप्त हुए, 1 साल निकलने के बाद, तो बराबर आपको 1 किस्त की निर्माण का दोष लगेगा। और आपने पहली साल की किस्त चुका दी, दूसरे साल के बीच में आपका देहांत हो गया, आपको किंचित मात्र भी दोष नहीं लगेगा, भले आपने परिवार को नहीं बताया है तो भी चलेगा। अब परिवार वालों की ईमानदारी है, वो तुम्हें कितना चाहते थे, उनके तुम्हारे प्रति कितना समर्पण था कि कमेटी उनसे कहेगी कि भाई आपके भाई ने, आपके परिवार ने ये दान बोला था, वो चले गए, तो परिवार वाला ये कहेगा उन्होंने मुझे तो नहीं बताया, लेकिन 4 पंच लोग यदि आप बता रहे हैं तो वो मेरा सदस्य था, सारी संपत्ति मेरे पास छोड़ गया है, तो मैं इंसानियत के नाते वह बोली मैं चुकाऊंगा। तो ये समझ लेना चाहिए कि आपका परिवार आपका जन्म जन्म का मीत है। और यदि सुन गए साहब ना उसने मुझे बताया है ना मुझे मालूम है, तो आप समझ लेना आपको यूज एंड थ्रू, आपका काम, आपसे सब संपत्ति ले ली, सब कुछ ले लिया और कर दिया। जैसे कई बार कोई बेटा जुआ खेलता है, कर्जा करता है और बहुत घाटे में आ जाता है और मर भी जाता है, तो वह कर्जा परिवार चुकाता है, इज्जत वाला परिवार होगा। तो कई बच्चे घाटे लगा के आ जाते हैं और लोग मांगने पहुंच जाते हैं, तो उनके माँ बाप हाथ जोड़ के कहते हैं आप चिंता नहीं करें, बेटा मेरा था, मैं उसकी पाई पाई चुकाऊंगा। हालांकि उसने घर में बताया नहीं था, घर में मालूम नहीं था, लेकिन बाद में उजागर हुआ तो परिवार वाले मिलकर के उस कर्जे को, वो ये नहीं कहते इज्जत वाले परिवार कि नहीं इस बेटे ने मेरे से नहीं पूछा है, मैं इसका कोई जिम्मेवार नहीं हूँ। ये जो बेईमान परिवार होते हैं भी ऐसा कहते हैं, जिनको कोई मतलब नहीं है, जो इज्जत वाले होते हैं, जो जन्म जन्म के मीत होते हैं, जन्म जन्म के हितैषी होते हैं, अपने परिवार के द्वारा कर्जा आने पर परिवार मिलकर चुकाता है और घोषणा करता है कि भाई फलाने व्यक्ति का कोई कर्जा हो। तो मैं एक व्यक्ति के यहाँ पिताजी का मरण हुआ, उनको मालूम था कि मेरे पिताजी दान बहुत बोलते हैं और बेटे से बोलने का सवाल ही नहीं। उसने घोषणा करवाई कि मेरे पिताजी का कहीं से भी किसी प्रकार का लेन देन हो, मंदिर में कोई भी बोली ली हो, कोई भी पड़ी हो, तो आप ये मत समझना कि पिताजी चले गए हैं, पिताजी भले चले गए हैं, पिताजी का अंश अभी जीवित है, वंश अभी जीवित है, मैं उनकी पाई पाई से चुकाऊंगा। बहुत बड़ी घोषणा, मुझे इतनी खुशी हुई। ये कहलाते आत्मीजन। उसको कुछ मालूम नहीं था क्योंकि उससे बच्चे से कुछ पूछा नहीं, ज़्यादा उम्र भी बच्चे की नहीं थी, कुछ भी नहीं, लेकिन उसको मालूम था मेरे पिताजी बोल के गए। एक एक मंदिर की बड़े हर्ष के साथ उसने पिता की संपत्ति को हाथ बाद में लगाया, बाद में अपने उपयोग में लिया। सबसे पहले जहाँ जहाँ पिताजी ने दान बोला था, जहाँ गौशालाएं, लोग सोशल कार्यों में, सब एक एक की पाई पाई चुकाने के बाद फिर उसने संपत्ति को होगा। ऐसे लोग पीढ़ी दर पीढ़ी बाप दादों की अक्षय वसीयत पाते हैं। कैसे पुण्यात्मा जीव होते हैं जो अपने पूर्वजों की, बाप दादों की करोड़ों की वसीयत पाते हैं। वो ऐसी वसीयत पाते हैं जो दान की वसीयत चुकाते हैं। तब अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। जैन जगत को 500 से अधिक जिनमाणी प्रचारक एवं प्रसारक विद्वानों के जन्मदाता श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर के संप्रेरक एवं संस्थापक
निर्यापक श्रमण परम पूज्य मुनि पुंगव श्री के पावन चरणों में संपूर्ण सांगानेर संस्थान परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु पूर्वक निवेदन है कि संस्थान के द्वारा प्रतिवर्ष 200 से अधिक स्थानों पर ग्रीष्मकालीन शिक्षण शिविर आयोजित होते थे, जो कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष नहीं हो सके, तो आप श्री के आशीष से संस्थान के विद्वानों के द्वारा अनेक ऑनलाइन शिविरों का सफल संचालन हुआ। उस कार्यक्रम की सफलता से प्रेरित होकर दशलक्षण पर्व के अवसर पर भी बहुत से स्थानों की समाज आपके पूरे दिवस के कार्यक्रमों में भाग लेते हुए सायंकाल अवकाश के समय में आपके मानस पुत्र संस्थान द्वारा शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवा विद्वानों के प्रवचनों का लाभ लेना चाहती है। अतः हम पर्वराज के दिनों में सायंकाल 7:30 बजे से 8:30 बजे तक जूम ऐप पर पर्व के अलग अलग दिनों में 11 चुनिंदा विद्वानों के व्याख्यानों का आयोजन करने का विचार कर रहे हैं। हे गुरुवर, कृपया हमारी आशंका का समाधान करें कि क्या आपके प्रवचनों के उपरांत आपके शिष्यों द्वारा प्रवचन किया जाना आपकी अभिनय तो नहीं होगी। यदि यह कार्यक्रम उचित है तो कृपया इसके सफलतार्थ हमें और समाज काल के अंदर में काल की भिन्नता है, उसी काल में नहीं है जिस काल में प्रवचन चल रहे हैं, इसलिए होना ही चाहिए। आप लोगों को तैयार ही इसलिए किया है। और सभी लोगों से मेरा कहना है, आप लोग जैसे ऑनलाइन अभी शिविर आदि लगे, ऐसे मंदिरों में घरों में ऑनलाइन प्रवचन सुनिए। यानी आप एक पंडित को, अभी तो ऐसा भी कुछ लोगों ने तो ऐसा किया है कि हमारे यहाँ पंडितों को भेजिए, यानी भेजने का अर्थ हम सब लोग उतने बजे ऐसे ही प्रवचन घरों में बैठ के सुनेंगे जैसे मंदिर में सुनते थे। और वो पंडित हमारा फिक्स होगा। 10 दिन जैसे हम मंदिरों में फिक्स पंडित बुलाते थे, ऐसे ही इतने बज के इतने मिनट तक 1 घंटे तक हमारा पंडित भी फिक्स होगा। संस्थान से कई लोगों ने अपने 10 दिन के लिए पंडित फिक्स कर लिया है कि आप अपने संस्थान में बैठ करके ये मानेंगे कि हमारे नगर में बैठे हैं, और हम नगर में घरों में बैठ कर ये मानेंगे कि हम अपने मंदिर में 10 लाख क्षण पर्व में विद्वान का प्रवचन सुन रहे हैं। और उन्होंने विद्वानों को सांगानेर से बुक कर लिया कि ये फलाना विद्वान हमारे लिए 10 दिन तक ऑनलाइन प्रवचन देगा। और हम लोग घरों में आजकल कुछ सब लोग सिस्टम बनाते हो, भले मोबाइल पे आता है लेकिन वो टीवी पर भी कुछ करके कनेक्ट हो जाता है, लैपटॉप पे कनेक्ट हो जाता है, टीवी पर भी कर सकते हैं आप लोग। तो ये बहुत अच्छी परंपरा है, इसके लिए मेरा आशीर्वाद है। क्योंकि साधु संत रात्रि में बोलते नहीं हैं, दिन में ही बोलते हैं। रात्रि का समय पूरा का पूरा खाली है, आप लोगों का इसका उपयोग करना चाहिए। और जो जहाँ जहाँ हैं विद्वान स्नातक आदि, सब अपने अपने ऑनलाइन पर अपने अपने जो उनके गांव हों, जो उनके नगर हों, जहाँ तुम पहले प्रवचनों को गए हों, वहाँ के लोगों को आप ऑनलाइन 10 लाख क्षण पर्व के पर्वों से प्रवचनों से उनको लाभान्वित कर सकते हो। बहुत अच्छी है। और जो संस्थान से अभी आपको भेजा 7:30 बजे से है ना, 7:30 से 8:30, 7:30 से 8:30, एक से एक मूर्धन विद्वान आपको रात्रि में 10 लाख क्षण पर्व के ऊपर अपना चिंतन अपना विचार देंगे। वो सब लोगों को सुनना चाहिए। बंधुओं, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि दिन भर तो हम साधु संतों का लाभ लेंगे, लेकिन रात्रि में सायंकालीन बेला में हमें इस अभाव लगता। इसलिए इस सांगानेर संस्थान के सभी उच्च कोटि के विद्वानों को सिलेक्ट करके 10 दिनों के लिए 7:30 से 8:30 बजे तक के लिए उत्तर भारत में आप जाएंगे तो जूम क्लाउड ऐप पर पहुंचेंगे। मीटिंग जो अपन मोबाइल ऑन करते हैं तो आईडी नंबर है, आप नोट कर लें, 2033458889 और इसका पासवर्ड है 452830। इसके बाद भी अगर संपर्क आपका नहीं हो सकता है तो आप मोबाइल नंबर भी नोट कर लें, 8111547928। ये तो उत्तर भारत वालों के लिए। दक्षिण भारत हमारे महाराष्ट्र आदि की भाषा में, महाराष्ट्रियन में, वहाँ पर भी आपको ये मौका मिलेगा।
जूम क्लाउड ऐप के माध्यम से, उसका पासवर्ड अलग है, उसका भी नाम नोट कर, नंबर नोट कर लें, 8312676666 और वहाँ का पासवर्ड है 786534। वैसे हमारे संस्थान से आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी सूचनाएं, मैंने आपको बता दी। आप तैयार रहें और रात्रिकालीन वेला में भी स्वाध्याय से वंचित ना रहें, हर धर्म पर प्रवचन सुनेंगे। पूजन का भी इन्होंने समय रखा है सुबह 6:30 से 8:30, जूम ऐप के जूम क्लाउड के माध्यम से आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। जगत पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरा परिवार का त्रैबार नमोस्तु। मैं बीना जैन गया से बोल रही हूँ। गुरुवर, आज आपने प्रवचन में कहा कि एक गृहस्थ अपने जीवन में इतना पाप कर लेता है कि 100 वर्ष तक भी सजा भुगते तो पूरी नहीं हो पाएगी। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम लोगों की आयु तो 60-100 साल की रहती है और पाप का फल हजारों करोड़ों तक भोगना पड़ता है, हजारों करोड़ों वर्षों तक भोगना पड़ता है। इतने लंबे अंतराल तक क्यों भोगना पड़ता है? नमोस्तु गुरुवर। वो तो मैंने जीरो लगाना भूल गया इसलिए 100 बोला। नहीं तो जीरो लगाते लगाते पृथ्वी का अंत आ जाता। इतने भाव भी कहे जाए तो कम है। संकेत में तो मैंने कह ही दिया था कि एक समय का अपराध 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक दुख देता है। ये तो मैंने जीवन भर का 100 इसलिए कहा कि कोई को हार्ट अटैक नहीं हो जाए। हाँ, बाकी कोई एक समय का पर 30 कोड़ा कोड़ी, एक समय का मिथ्या सत्ता कोड़ा कोड़ी, एक समय की कसाय 40 कोड़ा कोड़ी, तो ये सब बहुत बड़ी चीज है। अब इसलिए मिलता है, आपने मालूम होगा मर्डर व्यक्ति कितनी देर में करता है? 1 सेकंड में, और सजा पूरे जीवन भर की होती है, पूरे जीवन भर भोगना पड़ता है। कोई व्यक्ति को यदि चोट लगती है तो 1 सेकंड में लग जाती है, लेकिन वेदना जीवन भर उठाना पड़ती है। व्यक्ति 1 सेकंड को गाड़ी चलाते चलाते सोता है, लेकिन पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, पूरी जिंदगी भर फिर उसके लिए परेशानी पड़ जाते हैं। तो ये सब चूक तो गलती तो एक क्षण में ही होती है, लेकिन उसकी सजा एक क्षण की हो जाए तो अपराध बहुत बढ़ जाए। इसलिए मिलता है क्योंकि वो अपराध में इतनी शक्ति होती है कि उस सामने देखो, आपने कहा कि भाई एक क्षण में हमने किसी का मर्डर कर दिया तो 1 क्षण की सजा दे दो। नहीं, मर्डर होने पर उसकी ज़िंदगी कितने क्षण की ख़त्म हो गई, कितने रिलेटेड लोगों को ख़त्म कर दिया। तो ये सब चीज़ें उस पर जोड़ी जाती हैं, इसलिए तो मिलता है। और इसलिए उस गृहस्थी को हमने ये भी तो कहा कि इसका भववांतरों तक मिलता है, लेकिन ये भी कहा इसको बनफोर्थ कर सकते हो, बनफोर्थ कर सकते हो, ये भी तो विधि बताई। ये 10 लाख क्षण पर ये पूजा आदि, तो अब 100 वर्ष बनाए तो बनफोर्थ कर दो, 25 भव में निपट जाओगे। ऐसे कर। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सब बहनों का कोटिशः नमन। मुनिश्री, कल से 10 लक्षण महापर्व प्रारंभ होने वाले हैं। एक प्रश्न या एक मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि सब लोग बहुत सारी बाहर की तैयारियां कर लिया करते हैं, लेकिन हम ऐसी आंतरिक कौन सी तैयारी करें जिसके माध्यम से हम अपने भीतर के गुणों को प्रकट कर सकें और अपने आत्म तत्व से मुलाकात कर सकें? जिज्ञासा है, समाधान कीजिए। कोई भी पर्व जो है बाहरिक नहीं होता, अंतरंग ही होता है। आज प्रातः काल के प्रवचन को पूरा आप अर्थ समझ जाएंगे। प्रातः काल आज हमने प्रवचन में यही कहा कि पर्व है क्या? पर्व एक शुद्ध समयसार का प्रैक्टिकल है। जिन्होंने समयसार पढ़े हैं वे 10 लाख क्षण पर्व उनका प्रैक्टिकल है। जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है उनके प्रसम संवेग भाव की परीक्षा है। जिन्होंने कभी अपने जीवन में व्रत स्वीकार किए हैं तो उन व्रतों का आज 10 लाख क्षण पर कलशारोहण है। जो उन्होंने चर्चाएं की हैं तत्व की, भेद विज्ञान की,
पर्व और भेद विज्ञान का एक बहुत बड़ा साक्षात्कार है। जो शास्त्रों में अपन ने पढ़ा भेद विज्ञान शरीर और आत्मा अलग है, अब ये उसके लिए एक साक्षात्कार है, प्रैक्टिकल है उसका भेद विज्ञान का। यानी समय सार की एक एक गाथा को जीने के लिए पर्व आते। अध्यात्म के ग्रंथों को पढ़ने के बाद उनको आत्मा की पर्याय कैसे बनाया जाए उसके लिए पर्व आते। जो जो हमने पढ़ा है अपने द्रव्य सूत्र के माध्यम से उसको भाव सूत्र में कैसे परिणत किया जाए इसके लिए पर्व आते। पर्व कथनी का नहीं करनी का रूप होता है। पर्व हमें व्यवहार से निश्चय की तरफ ले जाते हैं। पर्व हमें साधन से साध्य की तरफ ले जाते हैं। पर्व हमें उपकारी से उपादेय की तरफ ले जाते हैं। पर्व में उपकारी नहीं, पर्व में हमें उपादेय का दर्शन होता है, उपकारी का नहीं। उपकारी से उपादेय की तरफ, उपकारी साधन बन जाता है और उपादेय लक्ष्य बन जाता है। जब हम सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं तो उपकारी को खोजते हैं समंतभद्र महाराज के अनुसार देव साध गुरु को। लेकिन जब हम पर्वों में जाते हैं उस उपकारी से उपादेय को प्राप्त करते हैं। पर्व हमें उपादेय की तरफ ले जाते हैं, लक्ष्य की तरफ ले जाते हैं, हमें मंजिल की तरफ ले जाते हैं। उस शांत सरोवर का दर्शन कराते हैं जो आत्मा के अंदर अनंत काल से भरा हुआ है। जो पर्व है हमें औदैहिक भाव से ऊपर उठा करके पारिणामिक भाव की तरफ ले जाते, क्षोभसम छायक की तरफ नहीं, पारिणामिक भाव की तरफ ले जाते। औदैहिक भाव से सीधे पारिणामिक भाव के लिए पर्व आता है, क्योंकि पर्व निरपेक्ष होता है। पर्व में निरपेक्षता होती है, सबसे हट करके नैमित्तिक परिणाम नहीं, उपादान के स्वतः परिणाम। पारिणामिक भाव कौन? अभी तक व्यक्ति 365 दिन दे रहता है उपादेय भाव औदैहिक भावों में, और पर्वों में जीना उसे पारिणामिक भावों में। पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? नैमित्तिक भाव नहीं। दुश्मन आया तो द्वेष कर लिया, अपना आया तो राग कर लिया, मान आया तो विनय मान कर लिया, ऐसा नहीं। इन सब के पर निरपेक्ष। दुश्मन आएगा, दुश्मन के अनुसार भाव नहीं होंगे, हमारे उपादान के अनुसार भाव होंगे। अपना प्रिय आएगा, उसके अनुसार भाव नहीं होंगे, उपादान के अनुसार है। जो भोजन में आएगा वह सब कुछ नहीं खाएंगे, जो मेरे जीवन का आवश्यक है वही हम ग्रहण करेंगे। यानी निमित्त प्रधान बुद्धि के हट करके उपादान बुद्धि को लाने के लिए पर्व आते हैं। और बाकी विस्तार से आज प्रातःकाल का प्रवचन पूरा और बड़े विचित्र प्रकार से बहुत बार मैंने पर्वों का स्वरूप बताया, लेकिन इस बार जो पर्वों का स्वरूप आया है वो हमने प्रातःकाल के 1.5 घंटे के प्रवचन में क्यों आते हैं ये पर्व, क्यों कारण आते हैं, किसका प्रतीक है ये, बहुत नया चिंतन नया विचार आए थे। आज प्रातःकाल के प्रवचन को सुन लें तो 10 लाख क्षण पर्व में मनाने में आपको 4 चांद लग जाएंगे। 10 लाख क्षण पर्व मनाने में आपकी रुचि बढ़ जाएगी और 10 लाख क्षण पर्व आदि के इनकी महिमा का ज्ञान हो जाए। आज की जिज्ञासा समाधान का समय यही समाप्त होता है। बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती तो ही जब दिन ज्योति